अपने आप से पॉजिटिव बातें या एफर्मेशंस कहना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने का। ये सब एक साइंस ही है। पॉजिटिव एफर्मेशन कहने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और आप सही बिलीफ और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शंस लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे थॉट्स के आसपास घूमती है। हमारे दिमाग में एक दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। हम नेगेटिव थॉट्स सोच सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम अपने दिमाग को सिर्फ पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपनी बॉडी को हेल्दी खाने के लिए ट्रेन करना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती दवाई देकर फिजिकली हेल्दी बनाती है, वैसे ही हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देकर मेंटली हेल्दी बनाना है। लेकिन कैसे? यहाँ एफर्मेशंस का रोल शुरू होता है और उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज एंड वेलकम टू द चैनल मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची से, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम अपने आप से कहते हैं ताकि हम जो चाहें वो हासिल कर सकें। ये हेल्थ, वेल्थ, प्यार, शांति कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं एफर्मेशंस को डिटेल में समझाने के लिए। मैं उसका कार्ड शेयर करी हूँ, जरूर देखिएगा। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वैल्यूज और मैजिक को एफर्मेशंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स और डिजायर्स को पूरा कर सकें। तो अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, हायर इनकम चाहिए, नया घर, सक्सेसफुल बिजनेस या प्यार और परिवार चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ रूल्स पे बेस्ड है: अट्रैक्टिंग, क्रिएटिंग, अलाउइंग। आज हम एफर्मेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्रिएटिंग पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमें एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें बोलते, लिखते, सुनते या रिपीट करते हैं। इस तरह से हम अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं, हम अपने दिमाग को पॉजिटिव इंटेंशनल स्टेटमेंट्स भेजते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट और बिलीव्स को चैलेंज करते हैं और उन्हें ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी और पर्सनल एम्पावरमेंट पे फोकस करने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल ये है कि आप जो फोकस करते हैं वही आपकी लाइफ में एक्सपैंड होता है। तो रेगुलरली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करके आप अपने थॉट्स को और एनर्जी को अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करते हैं और वो आउटकम अट्रैक्ट करते हैं जो आप ऑलरेडी चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब हम समझते हैं कि कैसे हम एफर्मेशंस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हार्मनी में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। शुरू करते हैं। मेक इट स्पेसिफिक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्लैरिटी की भाषा बहुत अच्छी लगती है, अच्छे से समझ आती है। तो आप जो अचीव करना चाहते हैं या अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए को बनाइए, मैं एक रेप्यूटेबल कंपनी में एक फुलफिलिंग मार्केटिंग पोजीशन अट्रैक्ट कर रहा हूँ। यूज प्रेजेंट टेंस। आप जो भी चाहते हैं उसे ऐसे लिखिए, बोलिए या अपने दिमाग में सोचिए जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इससे हमारी फीलिंग्स भी ज्यादा असर पड़ता है, हमें खुशी का एहसास होता है और हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा को बनाइए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फोकस ऑन फीलिंग्स। फीलिंग्स वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती हैं, इसलिए हमें अपनी डिजायर्स के साथ एसोसिएटेड इमोशंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एफर्मेशंस होंगी, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे बोलते वक्त स्माइल करें, खुशी और संतुष्टि फील करें जो आप सक्सेसफुल होने पर फील करेंगे और आप तुरंत यूनिवर्स के साथ हार्मनी में आ जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एम्पावर हो जाएगा। रिपीट रेगुलरली। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कंसिस्टेंसी की है। अपनी एफर्मेशंस को डेली रिपीट करें ताकि आप एफिशिएंट और परफेक्ट हो सकें। जब आप रेगुलरली रिपीट करते हैं, आप अपने गोल्स को और डिजायर्स के टच में रहते हैं। आप सही फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं
और इसीलिए आपके इमोशंस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। इसी तरह से हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट को हर सुबह और शाम रिपीट करें। बिलीव, इमोशंस को कन्विक्शन के साथ अपनाएं। चाहे धर्म हो, विश्वास हो, दवाई या एफर्मेशन ही क्यों ना हो, इन सबका एक ही बैकबोन है और वो है फेथ, बिलीफ, विश्वास, जो भी आप इसे कहना चाहें। फेथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एम्पावर और फ्यूल करता है और आपके एफर्मेशंस को फास्टर काम करने में हेल्प करता है। जैसे जब आप मैं सक्सेसफुल कहते हैं तो प्राउड और कॉन्फिडेंस फील करें, जैसे आपने ऑलरेडी सक्सेस पा लिया है। विजुअलाइज, एफर्मेशंस तब ज्यादा पावरफुल बन जाती है जब आप उन्हें बोलते वक्त आपको उस चीज का पोजीशन में इमेजिन करते हुए आप देखें। जैसे अगर आप एफर्म कर रहे हैं कि आप कोई कंपटीशन जीत गए हैं, तो उस विनिंग मेडल या ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ विजुअलाइज करें कि आप स्टेज पर जा रहे हैं, ट्रॉफी ले रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। ऐसी डिटेल विजुअलाइजेशन एफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग करती है। लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस, फेथ बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स को छोड़ देना। ये एक प्रोसेस है। लाइफ में डाउट्स और नेगेटिविटी आना बहुत नेचुरल है, लेकिन ये हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी को कम कर देते हैं, इसलिए हमें इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। हो सकता है इन्हें छोड़ने और पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने में एफर्ट लगे, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एफर्मेशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोचते हैं मैं इनफ नहीं हूँ, तो उसे रिप्लेस करें और बोले मैं कैपेबल हूँ और सक्सेस डिजर्व करता हूँ। यूज मिरर वर्क, ये एफर्मेशन प्रैक्टिस करने का एक बेस्ट तरीका है। जब आप आईने के सामने एफर्मेशन रिपीट करते हैं और अपनी आंखों में आंखें डालते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप वो जेस्ट, स्किल और स्पिरिट है जो आपको आपके गोल्स और डिजायर तक लेके जाएगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को बूस्ट करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को और भी एम्पावर कर देता है। आईने में देखकर बोलिए मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। वो देखना आप कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे, खुश हो जाओगे। राइट देम डाउन, राइटिंग या जर्नलिंग एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने का एक एक्सेलेंट तरीका है। मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ। ये ऐसा है जैसे आपके विशेस का एक फिजिकल रिकॉर्ड हो और ये रिटर्न एश्योरेंस है कि आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए रेडी हैं और उस पर एक्शंस लेने के लिए भी तैयार हैं। कुछ लोग एक ही एफर्मेशंस को बार बार लिखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन अलग अलग एफर्मेशंस लिखते हैं। अपनी एफर्मेशंस को लिखें और उन्हें स्ट्रैटेजिक जगह पे रखें जिससे आपका ध्यान उन पर जाए। लिखिए कि मैं अपने नए बड़े घर के लिए शुक्रगुजार हूँ और स्टिकी नोट्स पर लिखकर अपने फ्रिज या आईने पे चिपका दीजिए। देखना कितनी जल्दी नया घर मिलेगा। मेक इट अ हैबिट, जब आप एफर्मेशंस रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हो कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो जाती है, तो आप उसको और रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इससे आपकी आदत बन जाती है, ये एक नेचुरल पार्ट बन जाता है लाइफ का। ये जरूरी भी है क्योंकि लाइफ के डेली अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में कभी कभी हम एफर्मेशंस बोलना भूल जाते हैं, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो ये हमारा सेकंड नेचर बन जाता है और हम एफर्मेशंस को रेगुलरली बिना मिस किए प्रैक्टिस करते हैं। हमारी लाइफ में मिरेकल्स आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने डेली कम्यूट के दौरान, यानी ऑफिस आने जाने के टाइम या कॉलेज जाने के टाइम, उठने के बाद या सोने से पहले ये एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने की रूटीन बना लें। मॉर्निंग रूटीन एंड बिफोर स्लीप, सुबह के टाइम हम फ्रेश, रेजुनेटेड और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी और फोकस के साथ एफर्मेशन करना बहुत अच्छा आइडिया है। अपने एफर्मेशंस को जोर से या साइलेंटली अपने मन में बोलिए, ये रिचुअल का हिस्सा बन जाएगा। शायद तैयार होते वक्त भी बोल सकते हो, या ब्रश करते वक्त, या ब्रेकफास्ट के टाइम। इसी तरह अपना दिन पॉजिटिविटी के साथ खत्म करें ताकि एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए। सोने से पहले बेड पर लेटते वक्त अपनी एफर्मेशंस रिपीट करें और पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। एफर्मेशन कार्ड्स, एफर्मेशन कार्ड्स को अपने साथ रखकर दिन भर में क्विक रिमाइंडर्स के लिए यूज करें। अपनी एफर्मेशंस को छोटे कार्ड्स या स्टिकी नोट्स पे लिखें, उन्हें वहां रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें, जैसे अपने डेस्क पर, अपनी वॉलेट में या घर के आसपास। मेडिटेशन विद एफर्मेशंस, एक शांत फोकस्ड माइंड के जरिए एफर्मेशन का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में एफर्मेशंस को शामिल करें। जब आप मेडिटेट करते हैं तो साइलेंटली या जोर से अपनी एफर्मेशंस रिपीट करें ताकि वो आपके अंदर डीपली रेजोनेट करे। हम शॉर्ट मेडिटेशन सेशन के बाद भी फुली एनर्जाइज फील करते हैं, इसलिए मेडिटेट करते वक्त एफर्मेशंस करना यूनिवर्स से जल्दी कनेक्ट होने में हेल्प करता है। इससे आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी रेज होती है।
रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह है, कंटिन्यूसली काम करता रहता है चाहे हमें पता हो या नहीं। इसलिए दिन भर या सोते वक्त एफर्मेशन सुनना पॉजिटिव थॉट्स को रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है और प्रोसेस को स्पीड अप करता है। आप अपनी एफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें अपने कम्यूट के टाइम, एक्सरसाइज करते वक्त या सोते वक्त सुन सकते हैं। सिंपल एंड इजी। एफर्मेशन ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के साथ एफर्मेशन को कंबाइन करके दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं और एक हार्मनी बना सकते हैं। जब आप सांस लेते हैं अपने एफर्मेशन के पहले पार्ट को सोचिए या बोलिए, जैसे मैं शांत हूँ, और जब सांस छोड़ते हैं तो एफर्मेशन को फिनिश करें, मैं शांत और सुखी हूँ। इससे कुछ सांसों तक रिपीट करें, आपकी एफर्मेशन बहुत इफेक्टिव होगी। इनकॉर्पोरेट इनटू फिजिकल एक्टिविटी। मूवमेंट का यूज करके अपनी एफर्मेशन की एनर्जी को एम्बॉडी करें। योगा, चलते वक्त या रनिंग जैसे फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान एफर्मेशंस रिपीट करें। फिजिकल मूवमेंट पॉजिटिव फीलिंग्स को रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है जो एफर्मेशंस के साथ जुड़ी होती है। आपकी एफर्मेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। स्टोरी बोर्ड्स। अपने गोल्स और एफर्मेशन को क्रिएटिवली और एंगेजिंग प्रोसेस के जरिए विजुअलाइज करें। एक स्टोरी बोर्ड बनाएं जो आपके एफर्मेशंस और गोल्स की जर्नी को विजुअली रिप्रेजेंट करता हो। उसमें इमेजेस, पिक्चर्स, ड्राइंग्स या मैगजीन से कटआउट्स ऐड करें जो आपके डिजायर्स को सिंबलाइज करते हो। स्टोरी बोर्ड को वहां रखें जहां आप रेगुलरली देख सकें ताकि आपकी एफर्मेशंस रीइंफोर्स होती रहे। 369 मेथड। 369 मेथड एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसमें आप एक स्पेसिफिक डिजायर या एफर्मेशन पर दिन के स्पेसिफिक इंटरवल्स में फोकस करते हैं। अपनी एफर्मेशन चुनें। एक क्लियर, कंसाइज एफर्मेशन चूज करें जो आपके डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती हो। जैसे, मैं अपनी जिंदगी में अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ। जैसे ही आप सुबह उठते हैं अपनी चूजन एफर्मेशन को 3 बार लिखें। यह आपके दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है और आपकी एनर्जी को डिजायर पर फोकस करवाता है। दोपहर में अपनी एफर्मेशंस को 6 बार लिखें। यह आपके इंटेंशन को दिन के दौरान रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है। उसी तरह सोने से पहले अपनी एफर्मेशंस को 9 टाइम्स लिखें। इससे इंश्योर होता है कि सोने से पहले आपकी आखिरी थॉट्स आपकी डिजायर्स के साथ अलाइन हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रात भर उसके काम करने के लिए रेडी करता है। दिन के अलग अलग इंटरवल्स में रिपीटेशन से आपके डिजायर्स को डीपली आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड करने में हेल्प हो जाती है, जो आपकी एनर्जी को आपके डिजायर्ड आउटकम के साथ अलाइन करते हैं। 55x5 मेथड। 55x5 मेथड में आप एक स्पेसिफिक एफर्मेशन को 55 टाइम्स 5 दिन तक कंटिन्यूसली लिखते हैं। एक पावरफुल एफर्मेशन सिलेक्ट करें जो आपके गोल से रिलेटेड हो, जैसे मैं अपनी लाइफ में परफेक्ट हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ या मेरे पास एफर्टलेसली पैसे आते हैं। 5 दिन तक रोज एक ही जगह बैठकर इस एफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखें। इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन फोकस बनाए रखें और इंटेंशन के साथ लिखें। जब लिख रहे हो तो सच में वो इमोशंस फील करें जो आपके डिजायर को ऑलरेडी अचीव करने से एसोसिएटेड है। अपने आप को उस रियलिटी में जीते हुए विजुअलाइज करें। 5 दिन कंप्लीट करने के बाद अपने आउटकम से अटैचमेंट को छोड़ दो। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपके डिजायर्स को आपको पहुंचाने के लिए कंटिन्यूसली काम कर रहा है। 55x5 मेथड के थ्रू रिपीटेशन से आपकी गोल की तरफ एक स्ट्रॉन्ग फोकस्ड एनर्जी क्रिएट होती है। बार बार लिखने से एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है, जो आपके डिजायर्स को ज्यादा अटेनेबल और रियल बना देता है। वाटर एफर्मेशंस। अपनी वाटर बॉटल या ग्लास पर स्टिकी नोट पर एफर्मेशंस लिख कर रखें। जब अपना पानी पीते हैं तो उन एफर्मेशंस को अपने आप को रिपीट करें। अपने दिमाग और बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी से भरें। पिलो टॉक एफर्मेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एफर्मेशन है। अपनी पिलो के नीचे या बेड साइड पर एक छोटा नोट पर एफर्मेशंस लिख कर रखें। सोने से पहले जब अपने गैजेट्स के स्क्रीन को बंद कर देते हैं उस समय उन एफर्मेशंस को पढ़ें और रिपीट करें, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स डाल देगा, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएंगे। ये अलग अलग मेथड्स आप अपनी लाइफस्टाइल और प्रेफरेंस के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। की है कंसिस्टेंसी और ऐसे मेथड्स चूज करना जो आपके साथ रीसोनेट करते हो, ताकि एफर्मेशंस आपकी डेली लाइफ का एक नेचुरल और एम्पावरिंग हिस्सा बन सके। याद रखें, एफर्मेशन एक पावरफुल टूल है जो आपको अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करते हैं और आपको वो चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी, पेशेंस और जेन्युइन रहिए। ये था एफर्मेशंस पर मेरा वीडियो। आपको इनमें से कौन सा स्टाइल अच्छा लगा एफर्मेशन का, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पास कोई नया तरीका है एफर्मेशंस बोलने का, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा।
बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और एक बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करता है जब भी मैं पोस्ट करती हूँ, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।